ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होती है, ठाकुर जी के प्रति आस्था होती है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होता है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होता है, ये धर्म है। पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाता है, ये परम धर्म है। और प्रेम सबका नहीं हो पाता। प्रेम का मतलब क्या? जिससे हुआ तो फिर उसके बाद कोई और दिखाई नहीं, बस वही है। प्रेम का यही परिभाषा है, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। जिससे हुआ फिर उसके बाद और कोई नजर में चढ़ा ही नहीं। जिन नैनन में पी बसे दूजा नाही समाए। ठाकुर जी में हमारी भक्ति है, ठाकुर जी में हमारी श्रद्धा है, आस्था है। क्यों? क्योंकि उनको देखने के बाद भी हमें संसार की कई चीजें प्रिय लगती हैं, पर एक बार वो दिख गए और उनको देखने के बाद फिर कोई और प्रिय लगा ही नहीं, तब समझो कि ये प्रेम है। एक बार श्याम सुंदर को देखने के बाद फिर कोई और भाया नहीं। जित देखूं उतित श्याममयी है। जहां देखते हैं फिर आपको श्याम सुंदर ही देख रहे हैं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। फिर जहां देखोगे वहीं श्याम सुंदर दिखेंगे। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। कोई पीले वस्त्र में घूम रहा है तो महाराज उसको देखते ही आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। आप कहोगे क्या हो गया? पता नहीं, इसके पीत वर्ण में मुझे श्याम सुंदर जैसा अनुभव हुआ। किसी सांवले व्यक्ति को देखोगे तो उसको देख के नेत्र सजल हो जाएंगे, उसकी श्यामलता में आपको कृष्ण दिखने लगेंगे। कोई व्यक्ति जो सीधा नहीं चल पाता है, उसके पैर जन्म से ही त्रिभंगी है, लोग देख के उसका उपहास करते हैं, पर आप उसको देख के भावुक हो जाओगे। उसमें भी आपको श्याम सुंदर का अनुभव होने लगेगा। ठाकुर जी से प्रेम होगा, इस बात का प्रमाण है कि फिर आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे उस व्यक्ति में एक गुण के रूप में कृष्ण दिखने लग जाएंगे। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म विद्यमान है और वह ब्रह्म आपको दिखने लगेगा सब जगह। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान। ठाकुर जी हंसते कैसे हैं? हमारे ब्रज के आचार्यों ने वर्णन किया, बंक चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखा। बहुत सावधानी से सुनना। ठाकुर जी को बांके बिहारी बोलते हैं क्योंकि उनके पाम टेढ़े, उनके हाथ टेढ़े और उनको मुख टेढ़ो नहीं, उनकी हंसी भी टेढ़ी है। ठाकुर जी पूरे नहीं हंसते, केवल एक तरफ के ओष्ठ ही पीछे जाते हैं। ठाकुर जी के बांके हंसते हैं। अद्भुत हंसी है ठाकुर जी की। कोई हंसे, बांको हंस के दिखाइए, हम कहते हम तो विचित्र और लगेंगे, बांके हंसेंगे तो। बांके मतलब आधे हंसो बस, पूरे नहीं। ठाकुर जी कैसे हंसते हैं? नैनाभिराम बंक मुस्कान और बौह मरोड़। जैसे ठाकुर जी अपनी बौह मरोड़ते हैं तो क्या होता है? बौह मरोड़ लजावत काम। कामदेव को लज्जा आने लगती है अपने ऊपर। इस ब्रह्मांड में देवताओं में सबसे सुंदर कौन है? कामदेव। लेकिन ठाकुर जी जैसे ही अपनी बाहों मरोड़ते हैं, कामदेव को भी लज्जा होने लग जाती है। ऐसे श्याम सुंदर।
ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। अभी हमें प्रेम हुआ नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम होने का मतलब है जिसको देखोगे उसमें श्याम सुंदर। ठाकुर जी से प्रेम होने का मतलब है किसी में अवगुण का दर्शन नहीं होगा, सब गुणवान ही लगेंगे आपको। कोई कितना भी बैरी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कितना भी कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कितना भी राक्षस प्रवृत्ति का क्यों ना हो, आपको उसमें भी गुण ही दिखेगा। कृष्ण प्रेम का ये स्वरूप है। प्रहलाद जी को अपने पिता में अवगुण नहीं दिखते हैं। प्रहलाद जी को लगता है पिताजी को अभी ज्ञान हुआ नहीं है, बस इतना ही लगता है उनको, बाकी तो वो गुण ही गुण देखते हैं। अपने पिताजी को खूब प्रणाम करते हैं, खूब वंदन करते हैं, जबकि पिता मारना चाहते हैं प्रहलाद को। लेकिन कृष्ण प्रेम का इस स्वरूप है कि उसमें अवगुण दिखता नहीं है, उसमें अवगुण का दर्शन नहीं होता। तो हमारा परम धर्म क्या है? प्रेम हो ठाकुर जी से, प्रीत हो ठाकुर जी से, और वह प्रीति होगी तो जो मैंने अभी लक्षण बताए ऐसे लक्षणों का अनुभव होने लग जाएगा आपको। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते दोक्षजे। अदोक्षज भगवान की प्रीति होना, भक्ति होना, प्रेम लक्षणा भक्ति होना, यही प्राणी मात्र का परम धर्म है। अहितुक्य प्रतिहता। और कैसी भक्ति हो? बोले अहितु की भक्ति। अहितु की भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी सिचुएशन के आने पर, किसी भी स्थिति के आने पर आपकी भक्ति टूटे ना, आपका विश्वास टूटे ना। अभी क्या होता, हमारी भक्ति कैसी, हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, और कहीं कल को हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, हमारे परिवार में, हमारे साथ, हमारे किसी प्रिय के साथ, हमारा तुरंत ठाकुर जी से संबंध टूट जाता है। ठाकुर जी हर जन्माष्टमी को आपका भोग लगाया, ऊना में जितनी कथा हुई हमने सारी सुनी, सब कुछ अच्छे से हमने किया, आपने हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? यही अविश्वास है। कई बार देखा है मैंने, कई लोग हमारे ही श्रोता हैं, बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, वो तुरंत कहने लगते हैं महाराज जी हमने क्या बिगाड़ा, हमने क्या गलत किया जो हमारे साथ ऐसा हुआ। जीवन में घटने वाली किसी घटना को ठाकुर जी से आप जैसे जोड़ देते हो, जीवन में होने वाली सुंदर बातों को क्यों नहीं जोड़ते? घटनाओं का ही क्रम ठाकुर जी से क्यों होता है कि ये ठाकुर जी ने मेरे साथ क्यों किया? ये अविश्वास नहीं। ठाकुर जी के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए। और एक बात और कह दें हम आपको, आप जितने ज्यादा भक्ति मार्ग में तत्परता से उतरोगे उतनी कठिन परीक्षा होगी। सीधी बात है, क्लासरूम में जितना पीछे बैठोगे उतनी टीचर की दृष्टि में कम आओगे, और जितना आगे बैठोगे उतनी ज्यादा आप पे दृष्टि पड़ेगी। इसलिए बच्चे कई होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, वो पीछे ही बैठते हैं। क्यों? हमारी कॉपी चेक नहीं हो जाए, हमारा एग्जाम नहीं हो जाए, टीचर कहीं हमसे कुछ पूछने ना लग जाए, वो पीछे बैठे रहते हैं। लेकिन जिसको भय नहीं होता, जिसको कुछ प्राप्त करना होता है, जिसको चिंता होती है कि मुझे रैंक लेके आनी है, मुझे अपने माता पिता को दिखाना है, मुझे स्कूल टॉप करना है, वो आगे ही बैठता है। टीचर पूछेंगे तो पढ़ के आऊंगा ना, बोलेंगे तो दिखाऊंगा ना। ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी जो दूर दूर ही खड़े रहते हैं,
कभी मन हो गया तो मंगलवार को हनुमान जी पूज आए, कभी इच्छा हो गई तो शनिवार को कुछ कर दिया, कभी हो गई तो कथा में आ गए, वो फिर बैक बेंचर ही रह जाते हैं। लेकिन जो आगे आते हैं, तिलक स्वरूप करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, प्याज लहसुन का परहेज करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम साधन करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, संत जनों को प्रणाम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, सारी निष्ठाओं का पालन करते हैं, तो फिर टीचर की दृष्टि भी ज्यादा पड़ती है, परीक्षाएं भी होती हैं, परीक्षाएं भी होती हैं। पर उस परीक्षा से वो व्यक्ति घबराता नहीं, उस परीक्षा से वो व्यक्ति विचलित होता नहीं, उसके चित्त में अविश्वास नहीं आता। भाई, विद्यालय में अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से विद्यार्थी ये थोड़ी सोचता है कि ये मुझसे चिढ़ते हैं इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो आपको बनाना चाहते हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। ठाकुर जी जिसको बनाना चाहते हैं उसी की परीक्षाएं ज्यादा होती। इसलिए कैसी भक्ति करनी है, बोले अहेतुक्य प्रतिहता, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति। कभी भी किसी भी स्थिति से आपकी भक्ति पर असर नहीं होना चाहिए। अभी हमारी स्थिति कैसी है, बहुत ध्यान से सुनना। आप रोज नियम करते हो, कोई भी नियम करते हो, कथा सुनने का करते हो, सेवा का करते हो, नाम जप का करते हो, कोई भी नियम करते हो, रात में पेट दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ अस्वस्थता हो जाए, तो सवेरे बाकी के काम भले ही नहीं छूटे, लेकिन हम क्या कहते हैं, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, आज नाम जप नहीं कर पाएंगे, आज सेवा नहीं कर। ठाकुर जी सबसे पहले दूर। हमारे जीवन की एक अव्यवस्था से हम सबसे पहले ठाकुर जी को दूर करते। लेकिन हम जितने भी भक्तों के नाम सुनते हैं, चाहे वो नामदेव जी हो, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो कुंभनदास हो, इन समस्त भक्तों ने अपनी जीवन में आने वाली घटना पे सब छोड़ा पर भजन नहीं छोड़ा। कुंभनदास जी का तो ऐसा चरित्र आता है कि श्री कुंभनदास जी से किसी ने पूछा आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे थे कुंभनदास जी के। और कुंभनदास जी से कोई पूछता आपके कितने बच्चे हैं, तो कुंभनदास जी बोलते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने बच्चे? कितने? 1.5। कुंभनदास जी से किसी ने कहा 1.5 बच्चे क्यों? बोले एक तो मेरा पूरा बेटा है, पूरा बच्चा है। कौन? चतुर्भुज दास, क्योंकि वो पूरी तरह भक्त बन चुका है। और एक जो है वो आधा ही बालक है मेरा। बोले आधा क्यों है? बोले वो सत्संग नहीं करता, कथा में नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, पर गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बच्चा है। और बाकी के बच्चे 5 बोले वो ना तो सत्संग करते ना गौ सेवा करते, इसलिए मैं उनको अपना बच्चा मानता ही नहीं हूं। मैं केवल उन्हीं को अपना बालक मानता हूं जो ठाकुर जी की सन्निधि में। बताओ इतने बड़े त्यागी हैं हम लोग ना। बेटा पी के आता है रात में, मां को पता चल जाता, फिर भी मां उसको स्वीकार ही करती है। बेटी कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, बेटा कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, फिर भी उसकी मां मानती है, बल्कि छुपाती है कि उसका कोई अवगुण है। ये हमारा स्वरूप है, ऐसा हमारा स्वभाव है। हम उतने बड़े त्यागी नहीं बन सकते कि भगवत विमुख है, असंस्कारी यदि बालक बन जाए तब भी हम उसको हृदय से लगा के रहते हैं। आजकल तो बड़ा विचित्र हो गया है, बच्चों में यदि सुसंस्कार आ जाते हैं, बच्चों में यदि भक्ति का भाव ज्यादा हो जाता है, तो माता पिता को चिंता होने लगती है। कुछ कोविड से पहले तक हमारे पास जो लोग मिलने वाले आते थे वो ये कहते थे कि महाराज जी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे गलत काम करते हैं, आप इनको समझाइए, थोड़ा भक्ति भाव कथा सुना करें, आदि आदि। अब अलग हो गया है, अब आते हैं बोले महाराज जी ये पूरे दिन नाम जप ही करता, कथा सुनता रहता है, इसको बोलो। आज सुबह एक माता जी आई, उन्होंने कोई गलत भाव से नहीं कहा, उन्होंने तो अच्छे भाव से कहा। एक माता जी आई, उनके बेटे का था एग्जाम, तो बोली महाराज जी मैंने इसको बोला कि तुझे स्कूल जाना है आज? बोले नहीं महाराज जी आए, मैं मिलने जाऊंगा।
तो माँ ने कहा कि बोले नहीं एग्जाम है वो नहीं कर, बोले मैं गलत करके आ जाऊंगा अगर आपने भेजा तो, सब गलत सलत लिख के आऊंगा, मुझे लेके चलो मिलाओ। तो उनकी शिकायत नहीं थी, वो तो अच्छे में ही बोल रही थी, देखो बच्चे आपके कथा सुनते हैं। पर कई लोग शिकायत लेके आते हैं, महाराज जी इसको समझाओ, ये तिलक लगाता है, ये कंठी पहनता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये चिंता का विषय, ये चिंता का विषय नहीं है, ये प्रसन्नता का विषय है। चिंता तो तब होनी चाहिए जब वो कुमार की हो। सद्मार्ग यदि बालक के चित्त में आ गया है तो ये आपकी करनी से नहीं आया, ये उसके पूर्व के संस्कार हैं। मीराबाई के घर वाले माता पिता भी कभी कभी चिंतित होते थे कि ऐसा कैसे मीरा का परिवर्तन हो रहा है, ये क्यों इतनी कृष्ण भक्ति में आती जा रही है। क्योंकि मीरा उस जन्म की भक्त नहीं है, वो पूर्व जन्म की भक्त है। वो पहले एक माधवी नाम की गोपी थी, तब से उसके चित्त में भक्ति है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति। किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे जो हो जाए, आपके चित्त से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए ठाकुर जी के प्रति। इसको कहते हैं अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति। अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है, ठाकुर जी से संबंध बनाना है, तो ऐसा बनाइएगा, इस विश्वास के साथ कि चाहे जो हो जाए मैं ठाकुर जी को छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरा प्रेम तो है, बना ही रहेगा। एक पद है, अब गाऊंगा तो नहीं मैं, पर उसका अर्थ थोड़ा सा कह देता हूं। रैदास जी का पद है। रैदास जी क्या कहते हैं? जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं रे। आप भले ही मुझको तोड़ दो, आप भले ही मुझको छोड़ दो, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं रे। तो सो प्रीत तोड़ राम, कौन संग जोड़ूं रे। अष्ट प्रहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। आप भले ही तोड़ दो, आप भले ही छोड़ दो, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं प्रेम। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से हो तो साचो प्रेम हरि से हो तो मूरत बोलत काठ की। जीमो मारा शाम घणी, जमावे बेटी जाट की। प्रेम ठाकुर जी से हो, यही परम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिर अदोक्षजे। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम, विश्वक्सेन कथाशुयः। नोत्पादयदधिरतिं, श्रम एव हि केवलम। एक द्वारिका में, गुजरात में, एक ईश्वरदास नाम के भक्त थे। क्या नाम था? ईश्वरदास। सुदामा जी जैसी कथा है ईश्वरदास की। तो ईश्वरदास जी, उनकी एक पत्नी, 2-4 बालक थे। ईश्वरदास जी बड़ी दीनहीन अवस्था में रहते थे। ज्यादा संपत्ति उनके पास थी नहीं। एक दिन बच्चे बहुत जोर जोर से रोने लगे, तो श्री ईश्वरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, ए भाई बालक क्यों रो रहे हैं, इनको शांत कराओ। तो पत्नी ने कहा, इसलिए रो रहे हैं, भूख लगी है, घर में अन्न नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कैसे पवाऊं इनको, इसलिए रो रहे हैं बच्चे। ईश्वरदास जी ने तुरंत अपने बालकों को गोद में लिटाया और कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें जल डाल दिया और ऐसी कुछ सामग्री डाल करके बच्चों को बोले, देखो दाल पक रही है, खाने को मिलेगी, तब तक चलो हरि नाम सुनो। बालकों को हरि नाम, हरि कथा सुनाते 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 सुला दिया। ठाकुर जी से देखा नहीं गया।
हम फिर लीला ऐसी कथा आती है, पत्नी ने ईश्वरदास जी से कहा कि आप नित्य की भक्ति संकल्प के साथ करना शुरू कर दो। ईश्वरदास जी बोले क्या संकल्प करूं? बोले ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो और ठाकुर जी से संकल्प कर दिया करो, हे ठाकुर जी आप हमको अन्न दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, इन सबका दशांश आपकी सेवा में लगाया करूंगा, बाकियों से अपने घर परिवार का पोषण करूंगा। ऐसा संकल्पित होकर के भजन किया करो। भजन कभी संकल्प से नहीं होता। संकल्प से स्वार्थ की चीजें होती हैं, प्रेम नहीं होता, और भजन प्रेम में आता है। इसलिए कई लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि महाराज जी नाम जप कितना करना चाहिए? अनगिनत, गिनती नहीं होनी चाहिए। जितनी क्षमता है उतना होना चाहिए, और क्षमता से अधिक होना चाहिए। जो गिनती करके कर रहे हैं, हमको 11 माला करनी है, 17 माला करनी है, 108 माला करनी है, ठीक है, पर ठाकुर जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती होगी आपकी मालाओं से। क्यों? आप गिन करके कर रहे हो। जैसे ये तो वही बात हो गई कि आपने गिन रखा है, महाराज जी हमारे घर आएंगे, हम 2 ही रोटी खिलाएंगे इनको। महाराज जी पहली रोटी, दूसरी रोटी, अब महाराज जी बेचारे भूखे बैठे हैं, आप 2 रोटी खिलाने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब महाराज जी आपको देख रहे हैं, भूख लगी है, कुछ दो की क्षमता है हमारी, इतना ही पाइए बस। अगली बार से क्या होगा? आपके यहां आऊंगा ही नहीं खाने। बोले भाई 2 ही खिलाता है, भूख ज्यादा लगी हो तो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी देख लेते हैं, भाई इसकी गिनती है तो 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, 108, और ठाकुर जी की इच्छा 200 की हो तो आप 108 के बाद, और 108 ये गिनती से करने वाले लोगों की माला पता कैसे होती है? वो जल्दी जल्दी और करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं कि जल्दी से हमारी काउंटिंग पूरी हो। इसका कोई लाभ नहीं है। अनगिनत होनी चाहिए। और एक और बात, क्षमा प्रार्थी है। अगर आपके गुरु ने आज्ञा की है कि इतनी माला करनी है तो उतनी माला करो, गुरु को आज्ञा मान करके। उसके बाद आप अपनी क्षमता से करो। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी है कि 11 माला करनी है, पहले आज्ञा का निर्वहन करो, 11 माला कर दो। 11 माला हो जाने के बाद फिर माथे से माला लगा करके अब अपनी क्षमता से करो, कितनी कर सकते हो। आज्ञा का पालन और अपनी क्षमता का निर्वहन। भाई प्रेम प्रस्तुत होना चाहिए ठाकुर जी को, तभी तो प्रसन्न होंगे, गिनती नहीं। संकल्प से भजन नहीं होता, अनुष्ठान होता है। तो ईश्वरदास जी संकल्प नहीं कर रहे थे। पत्नी से कहा, बोले अन्न रोटी मांगूंगा भगवान से भजन करके। अरे भजन करके ठाकुर जी को मांगूंगा, कभी अन्न जल नहीं मांग सकता। चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे प्राण निकल जाएं, पर अन्न जल रोटी कपड़ा घर मकान ये सब ठाकुर जी से नहीं मांगूंगा। ये तो प्रारब्ध से मिलने वाली वस्तु हैं, इनके लिए ठाकुर जी को क्यों परेशान करूं मैं। ईश्वरदास जी ने अपने पुत्रों को गोद में सुला दिया और ऐसी खाली कढ़ाई अग्नि के ऊपर रख दी। ठाकुर जी ने जब ये दृश्य देखा तो देख करके ठाकुर जी सह नहीं पाए, रोक नहीं पाए, प्रकट हो गए। वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, ईश्वरदास जी ने प्रणाम किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो ईश्वरदास, क्या चाहिए। ईश्वरदास जी बोले, बस एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? कि मेरी पत्नी के चित्त में, मेरे बच्चों के चित्त में और मेरे चित्त में आपसे मांगने के लिए जो भी इच्छाएं प्रकट हुई हैं वो सब खत्म हो जाएं। हम कुछ मांगे ही ना आपसे। मेरी पत्नी भी ना मांगे, मेरे बच्चे भी ना मांगे, मैं भी ना मांगू। हम चारों पांचों शून्य हो जाएं चित्त से। हम आपको देख लिए हैं, इसके बाद हम कुछ ना मांगे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए ईश्वरदास से, ईश्वरदास को उठा करके स्वयं चूल्हा पे बैठे और चूल्हे पे बैठ के अपने हाथ से स्वयं ठाकुर जी ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके पत्नी बच्चे ईश्वरदास को पवाई अपने हाथ से बना करके।
और जैसे ही खिचड़ी पाई, पा करके तृप्त हुए। तृप्त होते ही ठाकुर जी ने कहा, अब आपकी लीला पूर्ण हुई, अब आपका इस धराधाम पर रहने का कोई औचित्य नहीं, चलो हमारे साथ। पत्नी, बच्चे, ईश्वरदास, और ईश्वरदास जी की एक पतली सी घोड़ी थी, मरी गिरी सी बेचारी, वो भी नहीं खा पी पाती थी, उसको भी ठाकुर जी ने मुक्ति प्रदान कर दी। सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ प्रस्थान कर गए। इसे कहते हैं प्रेम। जहां इच्छा नहीं, इच्छा की गंध भी नहीं है, उसको कहते हैं प्रेम। हमारी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, चाहे मानव के प्रति हो, चाहे ठाकुर जी के प्रति हो, प्रेम यदि इच्छाओं से भरा हुआ है वो प्रेम नहीं है। कहां तक कहें, दर्शन की भी इच्छा, यह भी एक स्वार्थ है, यह भी प्रेम नहीं है। कोई इच्छा नहीं होती। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कोई इच्छा नहीं, ऐसी भक्ति, इसे कहते हैं परम धर्म। ये परम धर्म भक्ति है, जहां कोई इच्छा नहीं है ठाकुर जी से। धर्मस्वनिष्ठता पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु नोत्पादयेदधिरतं श्रमेव हि केवलम्। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। ये है प्रेम का स्वरूप। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हो जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, हो वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सब लोग गाओ। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। करताल बजा के गाओ। बंधुओं, ये भजन है, ये कीर्तन है, पर यदि मूल रूप से देखे जाओ तो ये क्या है? ये अहेतुकी भक्ति का लक्षण है। इसे प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं।
ऐसा जीवन हो जाए तो समझो आप प्रेमी भक्त हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। सुख दो या गम जो भी, सुख दो या गम जो भी, सुख दो या दुख जो भी, सुख दो या गम जो भी, मैं प्रेम से सहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। वही मैं चलूँगा। हे जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भुजा उठा के कहो राधा रमण लाल की। धीमे ताल में बजाओ भाई। ये एक बात बताऊं, ताल में ताली बजाना ये भी भगवत कृपा है। ताल में ताल नहीं बजे तो भी समझो कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे ही दिन है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिन है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पे रहती तुम्हारी। एक बात स्पष्ट है, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बात कह दे कि मुझ पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। हर व्यक्ति के ऊपर, हर जीवात्मा के ऊपर कभी ना कभी तो उसने कृपा का अनुभव किया है कि ठाकुर जी की कृपा से ये काम हुआ।
सब पर कृपा होती है। कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी, तुम्हारे ही दिन है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ गिरधर लाल मेरे, गिरधर लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे, मैं तेरा ही रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे। और सबसे विशेष बात, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। कोई शिकायत नहीं, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। सुदामा जी के चरित्र में भी यही बात आई। सुशीला सुदामा जी की पत्नी रोज कहती, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में संपत्ति आ जाए, हमारे जीवन में अन्न सामग्री आ जाए। सुदामा जी बोले, कभी इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उनकी पत्नी कहती, तो शिकायत ही किया करो कि जो दरिद्रता जीवन में आई है वो चली जाए। बोले, शिकायत भी नहीं करूंगा, जो आ रहा है और जो जा रहा है ये सब हमारा प्रारब्ध है, इसके लिए ठाकुर जी को परेशान नहीं कर सकता मैं। हमारी आपकी तरह भक्ति नहीं है, हम तो 2 मिनट में हाजिरी लगा देते ठाकुर जी पे। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ओ मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, जो भी कहना है, मैं तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। ओ वहीं मैं चलूंगा। एक बार आप कह के देखिए ठाकुर जी से, आज ही जाकर के घर पे कह दीजिए, नाथ अब से मेरी सारी इच्छाएं समाप्त, अब आप जैसे चाहोगे वैसा मेरा जीवन हो। अगले क्षण ही अनुभव होगा आपको, कोई इच्छा आपकी नहीं है। घर में जो बन जाएगा उसको ठाकुर जी की इच्छा मान के पा लीजिए। हाँ, बस गंदा गलत ना बना हो, बस ये ध्यान रखना, शुद्ध पवित्र हो। अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करोगे, स्नान करना है, जॉब करते हो जॉब पे जाना है, पर उनमें जो विशेष इच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छाएं जो आपकी होती हैं, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे आपकी सैलरी के प्रति हो, चाहे किसी से मित्रता के प्रति हो, किसी के साथ घूमने के प्रति हो, किसी से संबंध के प्रति हो, ये सारी एक्स्ट्रा इच्छाएं जो होती हैं सब समाप्त। सब वो स्वीकार करेंगे जो ठाकुर जी चाहेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो हमको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो उससे मित्रता होगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो वहां प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो ऐसा पहनेंगे। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना केवल सीधा सीधा कर्तव्यों का निर्वहन करना है। एक्स्ट्रा की जो इच्छाएं होती हैं जिससे आपको मान, यश, प्रसन्नता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती, उन सब के प्रति विराम, अपनी तरफ से इच्छा प्रकट नहीं करनी, ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा हो। एक बार करके देखिए। लेकिन हम पहले ही एक चीज के लिए सावधान कर दें, रोलर कोस्टर जानते हैं? एक झूला होता है, वो कैसा होता है? हमारे भारत में तो एक झूला ऐसा होता है, एक झूला ऐसा होता है, वो आगे पीछे जाता है। विदेशों में और बड़े शहरों में, भारत में भी एक झूला होता है, उसमें बैठ जाओ वो ऐसे जाएगा, फिर यूं ऊपर से घुमाएगा, फिर ऐसे कर देगा। ये सबसे महंगी टिकट उसकी होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति रोलर कोस्टर है। जैसे ही आप इसमें बैठोगे आनंद तो बहुत आएगा, सुख तो बहुत मिलेगा, लेकिन महाराज झकझोर देंगे ठाकुर जी पूरा। ऐसा कर देंगे कि हाथ पांव जोड़ जाओगे, बस भैया चीख निकल आएगी, बस रोको। लेकिन उसको पार कर जाने के बाद, जैसे बड़े वाले झूले में से उतरता है ना व्यक्ति, तो जो लोग अभी उस झूले में नहीं गए हैं वो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह भाई तुम इसको सह के आ गए, तुम इस पर घूम घाम के आ गए, वाह भैया काबिले तारीफ है तुम्हारी। ठीक वैसा ही ठाकुर जी करते हैं। हमारे आचार्य